नमस्कार, जय जय श्री सीताराम। तो मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रमुख अप्सराएं कौन कौन से हैं और अगर हमें उनको सिद्ध करना है तो उनके मंत्र क्या क्या हैं। हिंदू धर्म में अप्सराएं सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अप्सराओं से अधिक सुंदर रचना और किसी की भी नहीं मानी जाती। पृथ्वी पर जो कोई भी स्त्री अत्यंत सुंदर होती है उसे भी अप्सरा कहकर उसके सौंदर्य को सम्मान दिया जाता है। कहा जाता है कि देवराज इंद्र ने अप्सराओं का निर्माण किया था। कई अप्सराओं की उत्पत्ति परमपिता ब्रह्मा ने भी की थी, जिनमें से तिलोत्तमा प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त कई अप्सराएं महान ऋषियों की पुत्रियां भी थीं। भागवत पुराण के अनुसार अप्सराओं का जन्म महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री मुनि से हुआ था। कामदेव और रति से भी कई अप्सराओं की उत्पत्ति बताई जाती है। अप्सराओं का मुख्य कार्य इंद्र एवं अन्य देवताओं को प्रसन्न रखना था। विशेषकर गंधर्वों और अप्सराओं का सहचर्य बहुत ही घनिष्ठ माना गया है। गंधर्वों का संगीत और अप्सराओं का नृत्य स्वर्ग की शान मानी जाती है। अप्सराएं पवित्र और अत्यंत सम्माननीय मानी जाती हैं। अप्सराओं को देवराज इंद्र यदा कदा महान तपस्वियों की तपस्या भंग करने के लिए भेजते रहते थे। पुराणों में ऐसी कई कथाएं हैं जब किसी तपस्वी की तपस्या से घबराकर कि कहीं वो त्रिदेवों से त्रिलोक ही न मांग लें, देवराज इंद्र ने कई अप्सराओं को पृथ्वी पर उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। अप्सराओं का सौंदर्य ऐसा था कि वे सामान्य तपस्वियों की तपस्या तो खेल खेल में भंग कर देती थी। हालांकि ऐसे भी महान ऋषि हुए जिनकी तपस्या को अप्सरा भंग न कर पाई और उन्हें उनके श्राप का भाजन करना पड़ा। महान ऋषियों में से एक महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को रंभा भंग न कर पाई और उसे महर्षि के श्राप को झेलना पड़ा। किंतु बाद में वही विश्वामित्र मेनका के सौंदर्य के आगे हार गए। उर्वशी ने भी कई महान ऋषियों की तपस्या भंग की, किंतु मार्कंडेय ऋषि के समक्ष पराजित हुई। अप्सराओं को उपदेवियों की श्रेणी का माना जाता है। वे मनचाहा रूप परिवर्तित कर सकती हैं और वरदान एवं श्राप देने में भी सक्षम मानी जाती हैं। कई अप्सराओं ने अनेक असुरों और दैत्यों के नाश में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसमें से तिलोत्तमा का नाम उल्लेखनीय है, जो सुंद उपसुंद की मृत्यु का कारण बनी। रंभा को कुबेर के पुत्र नल कुबेर के पास जाने से जब रावण रोकता है और उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, तब वो रावण को श्राप देती हैं कि यदि वो किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना स्पर्श करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी श्राप के कारण रावण देवी सीता को उनकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श न कर सका। उर्वशी ने अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक रहने का श्राप दिया था। पुराणों में कुल 1008 अप्सराओं का वर्णन है, जिनमें से 108 प्रमुख अप्सराओं की उत्पत्ति देवराज इंद्र ने की थी। उन 108 अप्सराओं में भी 11 अप्सराओं को प्रमुख माना जाता है। उन 11 अप्सराओं में भी 4 अप्सराओं का सौंदर्य अद्वितीय माना गया है। उनके नाम हैं रंभा, उर्वशी, मेनका और तिलोत्तमा। रंभा सभी अप्सराओं की प्रधान और रानी है।
कई अप्सराएं ऐसी भी हैं जिन्हें पृथ्वी लोक पर रहने का श्राप मिला था, जैसे बाली की पत्नी तारा, दैत्यराज संबर की पत्नी माया और हनुमान की माता अंजना। अप्सराएं दो प्रकार की मानी गई हैं। पहली, दैविक, ऐसी अप्सराएं जो स्वर्ग में निवास करती हैं। रंभा सहित 11 अप्सराओं को दैविक अप्सरा कहा जाता है। दूसरा, लौकिक, ऐसी अप्सराएं जो पृथ्वी पर निवास करती हैं, जैसे तारा, माया, अंजना आदि। इनकी कुल संख्या 34 बताई गई है। अप्सराओं को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। कहते हैं अप्सराओं का कौमार्य कभी भंग नहीं होता और वे सदैव कुमारी ही बनी रहती हैं। समागम के बाद अप्सराओं को उनका कौमार्य वापस प्राप्त हो जाता है। उनका सौंदर्य कभी क्षीण नहीं होता और ना ही वे कभी बूढ़ी होती हैं। उनकी आयु भी बहुत अधिक होती है। मार्कंडेय ऋषि के साथ वार्तालाप करते हुए उर्वशी कहती हैं, हे महर्षि, मेरे सामने कितने इंद्र आए और कितने इंद्र गए, किंतु मैं वहीं की वही हूँ। जब तक 14 इंद्र मेरे समक्ष इंद्र पद को नहीं भोग लेते, मेरी मृत्यु नहीं होगी। ये भी जानने योग्य है कि भारतवर्ष का सर्वाधिक प्रतापी उर्वंश स्वयं अप्सरा उर्वशी की ही देन है। उनके पूर्वज पुरुरवा ने उर्वशी से विवाह किया, जिससे आगे पुरुवंश चला, जिसमें ययाति, पुरु, यदु, दुष्यंत, भरत, कुरु, हस्ती, शांतनु, भीष्म और श्री कृष्ण, पांडव जैसे महान राजाओं और योद्धाओं ने जन्म लिया। उन्हीं के दूसरे वंश बेल में इक्ष्वाकु कुल में भगवान श्री राम ने जन्म लिया। अन्य संस्कृतियों में जैसे ग्रीक धर्म में भी अप्सराओं का वर्णन है। इसके अतिरिक्त कई देशों, जिसमें से इंडोनेशिया, कंबोडिया, चीन और जावा में भी अप्सराओं का बहुत प्रभाव है। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख अप्सराओं के नाम और उनके मंत्र। प्रधान अप्सरा रंभा। ओम सह रंभे आगच्छागच्छ स्वाहा। 3 सर्वोत्तम अप्सराएं। उर्वशी। मंत्र उनके लिए ओम श्री उर्वशी आगच्छागच्छ स्वाहा। मेनका। ओम श्री मेनका आगच्छागच्छ स्वाहा। तिलोत्तमाः। मंत्र ओम श्री तिलोत्तामे आगच्छागच्छ स्वाहा। इसके अलावा 7 जो प्रमुख अप्सराएं हैं उनके नाम भी जान लेते हैं। कृतस्थली, पुंजिकस्थला, प्रमलोचा, अनुमलोचा, घृताची, वर्चा और पूर्वचित्ती। इसके अलावा जो और प्रमुख अप्सराएं हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं। अंबिका, अलम्बुसा, अनावद्या, अनुचना, अरुणा, असिता, बुदबुदा, चंद्रजोत्सना, देवी, गुणमुख्या, गुणवरा, हर्षा, इंद्रलक्ष्मी, काम्या, कांचनमाला। इनका मंत्र है ओम श्री कांचनमाले आगच्छागच्छ स्वाहा। कर्णिका, केसिनी, कुंडलाहारिणी। इनके लिए मंत्र है ओम श्री ह्रीं कुंडलाहारिणी आगच्छागच्छ स्वाहा। क्षेमा, लता, लक्ष्मणा, मनोरमा, मारीची, मिश्रास्थला, मृगाक्षी, नाभिदर्शना, पूर्वचिट्टी, पुष्पदेहा, भूषणी। इनका मंत्र है ओम वाहा श्री भूषणी आगच्छागच्छ स्वाहा। रक्षिता, रक्षमाला, रत्नमाला। रत्नमाला का मंत्र है
ओम श्री ह्रीं रत्नमाले आगच्छागच्छ स्वाहा। इसके अलावा ऋतुसदा, साहजन्या, समीची, सौरभेदी, सारद्वती, सुचिका, सोमी, सुबाहु, सुगंधा, सुप्रिया, सुरजा, सुरसा, सुराता, शशि। इनका मंत्र है ओम श्री शशिदेव्याः माँ आगच्छागच्छ स्वाहा। और इसके अलावा उमलोचा नाम की अप्सराएं प्रमुख है। तो मित्रों, आज हमने एक छोटी सी जानकारी प्राप्त की है हिंदू धर्म में जो पुराणों में वर्णित अप्सराएं हैं उनके संबंध में। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। और अगर यह जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो अपने इष्ट मित्र, सगे संबंधियों से साझा करना न भूलिएगा। और हाँ, ऐसी ही रोचक जानकारियाँ अगर आपको पानी है तो आपके अपने चैनल प्रवचन मार्ग को सब्सक्राइब करना न भूलें।